Assalamu alaikum. My name is Hasib Ahmed and I am the student of Deepa International University. My cyber ID is 25861. Today my topic is natural language processing. तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है, ये क्या होती है, इसका जो है इसकी प्रेजेंटेशन है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये तो पहली लाइन में ही बता देता हूँ। नेचुरल कुदरती लैंग्वेज जो होती है, हमारी जो लैंग्वेज होगी, उर्दू होगी, इंग्लिश होगी और हिंदी वगैरह, जो डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं, लैंग्वेज उसको कहते हैं। और प्रोसेसिंग जो इनका वर्क होता है, काम कैसे होता है, प्रोसेस जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है ये असल में कुदरती ज़ुबान को कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हम जो हैं अपनी ज़ुबान जो है एक रोबोट को मतलब अपनी जो लैंग्वेज होती है हम वो रिपोर्ट को सिखाते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम। अब जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इसमें जो हम इसको जो कंटेंट्स हैं, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंपोनेंट और प्रोसेस देखेंगे और कंक्लूजन देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, ये जो है इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज इन्फॉर्म कंटेंट इन नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट as also known as computational languages, human language technology and natural language engineering. नेचुरल लैंग्वेज इंजीनियरिंग से इसको कहते हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इसमें वो बहुत इन्वॉल्व होती है ना, तो इसलिए इसको नेचुरल लैंग्वेज इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसको दो तीन नाम से जाना जाता है। ह्यूमन लैंग्वेज इसलिए कहते हैं कि इंसान की जो ज़ुबान है वो रोबोट को दी जाती है, इसलिए इसको ह्यूमन लैंग्वेज भी कहते हैं। इसकी जो हिस्ट्री है, जो ये लैंग्वेज प्रोसेस कैसे हुई, इसको जो है कब इसका वो उसको टाइटल मिला गया। अब ये जो इसकी हिस्ट्री है, 1950 में मशीन्स एंड इंटेलिजेंस, इनको जो है ना पब्लिश किया गया था 1950 में। और जो है इसका जो सिस्टम डिवॉल्व हुआ था वो 1960 में हुआ था। 1960 में इस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है ये वर्क हो गई थी, लेकिन इसके जो अल्फाज वो ब्लॉक थे। वो 1964 से 1966 तक वो भी सेट हो गए थे, मतलब वो भी ठीक हो गए थे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर मशीन्स, मतलब मैंने आपको बताया ना, ये हम अपनी जो लैंग्वेज होती है, ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है, हम वो मशीन्स को सिखाते हैं। मैं अभी जिस तरह इंसान हमारी ज़ुबान है, जिस तरह हम बोल रहे हैं, हम तो उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन मशीन्स हम इंग्लिश रोबोट्स में जो है ना, हम इंग्लिश में उनका सिस्टम अंदर से ऐसा कर देते हैं कि अभी कोई अल्फाज हम बोलें कि वो रोबोट समझ सकें। इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब मशीन्स, हम अब रोबोट है वो एक मशीन है, अब हम कोई अल्फाज बोलें या कोई काम बोलें या कोई काम करें और वो जो है ना वो काम सामने जो मशीन है उसको समझ आए, ये इसलिए होती है। मतलब लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है मशीन्स को अपनी लैंग्वेज सिखाने में को कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स जो हैं, इसके दो जो है ना, एक जनरेशन ऑफ एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, वो इसके आउटपुट होती है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को फ्रॉम आउटपुट। और दूसरी है डिफरेंट लेवल ऑफ साइंटिफिक रिक्वायर्ड। इसमें एक है जनरेशन है और दूसरी डीप प्लानिंग, मतलब कैसे इसको जनरेट किया और कैसे इसकी क्या प्लानिंग है वो भी। उसके बाद है स्टेप्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके कुछ स्टेप्स हैं: मॉर्फोलॉजिकल एंड लिचियस एनालिटिकल, साइंटिकल एनालिटिकल, सिमेट्रिक एनालिटिकल, पैरामेडिक एनालिटिकल और डिस्कोर्स इंट्रोगेशन। मॉर्फोलॉजिकल एंड लेक्सिकल एनालिटिकल, इसमें क्या होता है कि जो मशीन होती है उसको अपनी लैंग्वेज को है ना, उसको वर्ड को एक्सपीरियंस देने के लिए होती है, ये होती है मॉर्फोलॉजिकल। साइंटिफिक एनालिटिकल जो होती है ना, उस वर्ड को पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस, सॉरी वर्ड नहीं सेंटेंस, पूरा सेंटेंस देने के लिए होती है, पूरा सेंटेंस उसको समझ आ जाए। जिस तरह इस तरह एग्जाम्पल दी हुई है, द गर्ल दे गो टू द स्कूल, दे गो टू द स्कूल, ये भी पूरा सेंटेंस है। ये तक इस तरह रोबोट के अंदर सेट किया जाता है कि वो समझ सके। अब सिमेंटिक एनालिटिकल क्या होती है, उसको ना जो मशीन होती है उसको हमारे फ्रेसेस और सेंटेंस जो होते हैं वो समझ सके, मतलब उसको
हमारी लैंग्वेज समझ सके ना, हम उसके अंदर ऐसी सेटिंग हो जाती है, ऐसी कोडिंग हो जाती है कि उसको हमारी वो जो हम सेंटेंस बोलें वो उसको समझ आ जाए। और उसके बाद होती है डिस्कोर्स इंटरोगेशन। इसमें जो होता है द मीनिंग ऑफ एनी सिंगल सेंटेंस डिपेंड अपॉन सेंटेंस मीटिंग। इसमें होता है कि वो जो अल्फाज इंसान बोलता है वो मशीन जो होती है ना उनको फॉलो करती है, जैसे इट ही शी, वो जो मुख्तलिफ किस्म के वर्ड होते हैं। पैरामेडिक एनालिटिकल इसमें जो होता है कम्युनिकेशन सोशल नेट कम, इसमें जो होता है ना जो मशीन होती है ना वो फोकस करती है, जो वर्ड्स होते हैं, जो अल्फाज मतलब फोकस होती है बहुत क्लोज। जिस तरह क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन टाइप होता है ना, जैसा कोई क्वेश्चन वगैरह हम करते हैं, जब पूछते हैं तो वो इसलिए होता है पैरामेडिक एनालिटिकल। इसकी फिर कुछ टेक्निक और मेथड हैं। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ये कुछ सारा मैंने ऊपर बता दिया आपको सब कुछ। और उसके बाद कंक्लूजन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज, फ्यूचर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस और समरी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस वैसे कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज, इसमें जो है ना कोई डिफरेंस काफ़ी मतलब डिफरेंट होता है। कंप्यूटर को जो है ना हम लिख के टाइप करके हम कंप्यूटर को समझाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में हम टाइप करते हैं, टाइपिंग करते हैं, नंबर लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, हम वो लिख के कंप्यूटर को समझाते हैं। मतलब हम लिखते हैं तो कंप्यूटर समझता है। लेकिन जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जो मशीन को हम जो लैंग्वेज सिखाते हैं, मतलब कंप्यूटर को तो हमने सिखाई है, हम लिखेंगे तो कंप्यूटर समझेगा, लेकिन ये जो मशीन है हम बोलेंगे तो कंप्यूटर समझेगा। ये बस ये डिफरेंट है इसमें, जो मेन डिफरेंस है। उसके बाद फ्यूचर जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, जो आगे आगे तो फ्यूचर है ही सारा सॉफ्टवेयर का, जो सब मशीन्स का सब काम मशीन्स हो जाएगा, सब मतलब कि इंसान बोलेगा और मशीन करेगी आगे। फ्यूचर बस ये आ रहा है जो आसान अल्फाज में, मतलब कंप्यूटर इंटेलिजेंट पीपल, मतलब इंटेलिजेंस से सारा काम होगा, सारा कुछ फ्यूचर में नेचुरल लैंग्वेज ही यूज़ है। और बाकी समरी है जो हमने ऊपर सब कुछ डिस्कस जो किया है ये वो सब है। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अल्लाह हाफिज़।